एक समय की बात है। रतनपुर गांव में मिर्चियों का बहुत बड़ा व्यापारी सेठ मिर्चीलाल रहता था। वह मिर्चियों का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए गांव के सभी लोग उसे सेठ मिर्चीलाल कह के बुलाते थे। सेठ अपने पूरे खेत में मिर्ची उगाता था और गांव में अच्छी कीमत में बेचता था। गांव में किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वह सेठ मिर्चीलाल से पैसे मांगता था। सेठ मिर्चीलाल उन्हें ब्याज से पैसे देता था, और जो भी उसकी ब्याज नहीं चुका पाता था तो सेठ मिर्चीलाल उसकी जमीन अपने नाम पे करवा लेता था। अपने खेतों की देखभाल करने के लिए उसने गांव का ही एक अनाथ लड़का पप्पू को रखा था। पप्पू के माता पिता नहीं थे, इसलिए वह सेठ मिर्चीलाल के यहाँ खेतों की देखभाल करता था। इसके बदले सेठ उसे थोड़े पैसे दे देता था। सेठ मिर्चीलाल हर रोज अपने खेतों को देखने के लिए आता। एक दिन की बात है। पप्पू, अरे ओ पप्पू, शहर से बहुत बड़े व्यापारी मिर्ची खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये सारी मिर्चियां पक गई हैं, तो इन्हें तोड़ के इकट्ठा करके रख दे। ठीक है सेठ जी, मैं ये सारी मिर्चियाँ तोड़कर इकट्ठा करके रख दूंगा। अरे नहीं पप्पू, तोड़कर रखना ही नहीं है, बाकी की बची हुई मिर्ची बाजार में ले जाकर बेचना भी है। ये सारी मिर्चियां पक गई हैं, जितनी जल्दी बिक जाएंगी उतना ही अच्छा होगा। और सुन, आज से रात में तू खेत पर ही सोना। अगर कोई जानवर घुस गया तो सारी मिर्चियां खराब हो जाएंगी। ठीक है सेठ जी, अगर आप बोल रहे हो तो मैं खेत पर ही सो जाऊंगा। पप्पू वैसा ही करता है। वह सारी मिर्चियाँ तोड़कर इकट्ठा करके रख देता है। थोड़ी ही देर में शहर से मिर्ची के व्यापारी आते हैं और सेठ मिर्चीलाल उन्हें मिर्चियाँ बेच देता है। बाकी की बची हुई मिर्ची पप्पू बाजार में बेचने चले जाता है। मिर्ची ले लो मिर्ची, लाल लाल तीखी मसाले वाली मिर्ची, अचार पापड़ बनाने वाली मिर्ची। मिर्ची ले लो मिर्ची। पप्पू चिल्ला चिल्ला कर मिर्ची बेचता है। शाम होने पर बाकी की बची हुई मिर्चियाँ अपनी बैलगाड़ी में रखकर घर वापस आने लगता है। वह गांव पहुंचने ही वाला था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। अरे ये इतनी तेज हवाएं कहाँ से चलने लगी? और मिर्चियाँ भी सूखी हुई हैं। मैं जल्दी जल्दी सेठ जी के पास पहुँच जाऊं, नहीं तो इतनी तेज हवा है कि सारी मिर्चियाँ हवा में उड़ जाएंगी। पप्पू को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो सेठ पप्पू पर चिल्लाता है। क्यों रे पप्पू, कितनी देर लगती है तुझे बाजार से घर आने में? और जब जल्दी से पैसे दे, खेत पर सोने चले जा। अरे सेठ जी ने तो आते ही खेत पर भेज दिया। भूख के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है, पेट में कुछ भी नहीं है। मैं कैसे रात भर खेत पर सोऊंगा? पप्पू अपने मन में ही बड़बड़ाते खेत पर सोने चला जाता है। जिस रात पप्पू मिर्ची बेचकर घर वापस आ रहा था वो अमावस की रात थी। एक चुड़ैल अपने ठिकाने से निकलकर शिकार की तलाश कर रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते पर गिरी लाल लाल मिर्चियों पर पड़ती है। चुड़ैल मिर्ची उठाकर बहुत ध्यान से देखती है। चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वह मिर्ची को फटाफट खा जाती है। वाह, इतनी चटपटी चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये इंसानों का मांस तो नहीं है, फिर भी इसमें कितना स्वाद है। चुड़ैल रास्ते में गिरी हुई मिर्चियाँ उठा उठा कर खा रही थी। उन मिर्चियों के सहारे चुड़ैल सेठ मिर्चीलाल के घर तक पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल की नजर बैलगाड़ी पर रखी हुई मिर्ची के ढेर पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिर्ची! इनकी सुगंध तो कितनी अच्छी है। इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये सारी की सारी मिर्ची मैं
चट कर जाऊंगी। चुड़ैल फटाफट मिर्ची खाने में लग जाती है। मिर्ची की कुर्र कुर्र की आवाज सेठ की कानों तक पहुंचती है तो उसकी आंख खुल जाती है। वह बाहर आकर देखता है तो एक भयानक चुड़ैल उसके ठेले से मिर्ची खा रही थी। वह जल्दी से अपने हाथ में एक डंडा लेता है और चुड़ैल को मारने लगता है। चुड़ैल हट 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 हट। अरे क्यों मेरे ठेले से मिर्ची खा रही है? अरे हटना चुड़ैल, हट हट यहाँ से। तभी चुड़ैल को गुस्सा आता है और वह सेठ की गर्दन पकड़ लेती है। बहुत मारने का शौक है ना तुझे? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मिर्ची के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगी। अरे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे मत मार। मैंने अपने खेत में बहुत सारी मिर्ची उगा के रखी है। तुझे मिर्ची भी खाना है ना, तो वो सारी मिर्ची खा ले। वहां पर मेरा नौकर पप्पू भी सोया है, तू उसको भी खा लेना, लेकिन मुझे छोड़ दे। चुड़ैल सेठ की एक नहीं सुनती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती है। उसे मारने के बाद चुड़ैल सेठ के खेत पर जाती है। खेत पर पप्पू सोया हुआ था। चुड़ैल पप्पू के पास कड़ी बजाती है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। इतनी डरावनी आवाजें सुनकर पप्पू की आंख खुल जाती है। पप्पू देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, तुम कहाँ से आ गई? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तो सेठ जी के कहने पर इन मिर्चियों की रखवाली कर रहा था। मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं सेठ जी के यहाँ दिन भर खेत में काम करता हूँ। मैं आज 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। पप्पू की बातें सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है और वो पप्पू को छोड़ देती है और मिर्ची सेठ के खेत में जाकर सारी मिर्चियां खा जाती है। और इसके बाद चुड़ैल अपने ठिकाने पर वापस लौट जाती है। गांव वालों को पता भी नहीं चलता कि मिर्ची सेठ को किसने मार दिया। क्या तुम्हें पता है वो मिर्ची सेठ है ना, जिसका मिर्ची का कारोबार बहुत बड़ा था? पता नहीं कौन उसे मार दिया। जरूर उसकी किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी रही होगी।